प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस विषय में सीखेंगे वो है मसीही जीवन में गुनगुनापन। हम वचन में से देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में। यहाँ प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया से बातें कर रहा है। यहाँ लिखा है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। अब यहाँ पर यदि आप प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ 7 कलीसियाएं हैं जिससे प्रभु बातें करते हैं। और यहाँ इस खंड में 14 से यदि आप पढ़ें तो पाएंगे कि यहाँ लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु बातें कर रहे हैं और प्रभु यीशु को एक शिकायत है इस कलीसिया से, और वो ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वे ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, पर वे गुनगुने हैं। और ये बात प्रभु यीशु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उसी प्रकार कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कई मसीही भी ऐसी समस्या में, ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं जहां पे ना तो वे ठंडे हैं ना ही वे गर्म हैं, पर एक गुनगुनेपन की स्थिति में पाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं जैसे जिनको चाय या कॉफी पीने का बहुत शौक है, बहुत मन से वे पीते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि बिल्कुल गर्मा गर्म चाय हो या कॉफी हो। और यदि नहीं तो फिर जो ठंडी चीजें पीते हैं उनको भी वो जो ठंडी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से ठंडी अच्छी लगती हैं। गुनगुनी यदि कॉफी हो जाए या चाय हो जाए तो वो पीने में मजा नहीं आता, लेकिन उसी की जगह में अगर आइस्ड टी या कोल्ड कॉफी हो तो वो अच्छा लगता है जब हम उसे पीते हैं। मनुष्यों में भी ऐसा ही है। प्रभु को भी गर्म और ठंडा ये स्थितियां तो ठीक है, लेकिन यदि कोई गुनगुना है तो ये परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये एक विश्वासी के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो गुनगुनेपन की स्थिति में पाए जाते हैं? ऐसे लोग जो सुनते हैं, वचन सुनते तो हैं, लेकिन वे अपना जीवन उसके अनुसार समर्पित नहीं करते। सुनने का काम वे कर रहे हैं, पर जैसा समर्पण प्रभु चाहता है उस समर्पण में उनकी तरफ से पूरी तरह से ढिलाई होती है। ऐसे लोग जो ये दावा तो करते हैं कि वे परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन उनका जीवन इसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं होता। जितना विश्वास का जीवन उनको जीना चाहिए वैसा उनका जीवन नहीं होता। उनका जीवन पूरी तरह से संसारिकता से भरा हुआ होता है। जब हम आगे देखते हैं इसी प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में लौदीकिया की कलीसिया से आगे प्रभु यीशु क्या कहता है तो हम पाएंगे। प्रभु कहता है यहाँ 17 पद में, जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 17 पद में, तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। यहाँ पर आगे प्रभु कहता है कि जो लौदीकिया की कलीसिया के लोग थे उनमें गुनगुनापन था, और आगे जो प्रभु यीशु उनको कहता है कि उनके विचार में वो जो थे उनको किसी बात की कमी नहीं थी, उनको और कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को छोड़ दिया था। उन्हें आवश्यकता मालूम नहीं पड़ रही थी अपने जीवन में। वो अपने जीवन में ऐसी स्थिति में थे जहां उनको लग नहीं रहा था कि उनको प्रभु यीशु की जरूरत है, और वो ढिलाई से अपना जीवन जी रहे थे। उनके विचार में उनके जीवन में तो कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन प्रभु जानता था असलियत में उनकी स्थिति क्या थी। मेरे प्रियो, ये सोचने की बात है कि हमारे जीवन में भी हम कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं पाए जा रहे जहां हमें ये लग रहा है, या हम अपनी बोली से तो नहीं, या हम अपने विचार से भी नहीं, पर अपने कार्यों से इस बात को व्यक्त करते हैं। हमें ऐसा तो नहीं है कि
इतनी आग तो है कि जब मन किया थोड़ी सी प्रार्थना कर ली, जब मन किया कभी बाइबल पलट के देख लिया, जब मन नहीं किया तो आज रहने देते हैं, आज छोड़ देते हैं। कहीं संगति में जाना था लेकिन इतनी थकान लग रही है कि परिश्रम करने का भी मन नहीं कर रहा। अब मैं ये नहीं कह रही जिनको सच में परेशानियां हैं, जो सच में ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, मैं उनको जज नहीं कर रही, लेकिन जो ऐसे लोग जो प्रयास कर सकते हैं लेकिन उनके जो प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, जो कुछ वे कर सकते हैं उसमें वे कमी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गुनगुनापन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के प्रति प्रवेश कर चुका है। हम एक खंड देखते हैं जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में। यहाँ पर हम पाते हैं 2 दृष्टांत हैं और एक व्याख्या है जो हमें ऐसे ही लोगों के विषय में बताता है जिनके जीवन में गुनगुनेपन की स्थिति पाई जाती है। हम सबसे पहले देखते हैं मत्ती 25वें अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 13 पद तक में। इस खंड में 10 कुमारियों के विषय में लिखा गया है जिसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। मैं तीसरा पद पढ़ देती हूं कि उनको मूर्ख और बुद्धिमान क्यों कहा गया। क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। चौथा पद, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। तो यहाँ 10 कुंवारियां हैं जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही हैं, उनके हाथ में दीपक है, और 5 कुंवारियां हैं जिन्होंने तेल लिया है और तैयारी के साथ पाई जा रही हैं, और 5 कुंवारियां हैं जिन्होंने तेल नहीं लिया है, उनके पास सिर्फ दीपक है। फिर ऐसा होता है, आगे जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो दूल्हा है उसके आने में देर होती है। जब देर होती है तो जो 10 कुंवारियां थी सारी की सारी कुंवारियां ऊँघने लगती हैं और फिर सो जाती हैं। और फिर ऐसा होता है कि दूल्हा आ जाता है। जब शोर होता है दूल्हे के आने का तो जो कुंवारियां हैं वो उठ जाती हैं और उसके बाद अपने जो दीपक हैं वो ठीक करने लगती हैं। अब जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास तेल था और उस तेल का इस्तेमाल करके वो अपने दीपक को ठीक करने लगती हैं। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने तैयारी पहले से करके नहीं रखी थी। वे आज की तैयारी में पाई जा रही थी लेकिन उनकी जैसी तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी में वे नहीं पाई जा रही थी। इसीलिए उनके पास अब जब दीपक बुझने पर थे उनके पास तेल नहीं था। ऐसी स्थिति में वो बुद्धिमान जो कुंवारियां हैं उनसे कुछ तेल मांगती हैं, पर जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास इतना पर्याप्त तेल नहीं था कि अपने दीपकों को भी वो जलाए रखती और उनको भी दे पाती। इसलिए वो कहती हैं कि दुकानदारों के पास जा करके तेल मोल लेने के लिए। और जब वो 5 मूर्ख कुंवारियां तेल मोल लेने के लिए जाती हैं उसी वक्त दूल्हा आ जाता है और उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों को लेकर के चला जाता है और द्वार बंद कर दिया जाता है। और जब वे 5 मूर्ख कुंवारियां तेल लेकर लौटती हैं तो उनको तब वे पाती हैं कि जो द्वार है वो बंद हो चुका है और उन्होंने देर कर दी है और उनके बोलने पर भी वो द्वार उनके लिए नहीं खुलता। तो आज ये जरूरी है कि हम इस बात का विचार करें कि मेरे और आपके जीवन में कितनी ज्यादा तैयारी हम प्रभु यीशु के आने की कर रहे हैं, प्रभु यीशु से मिलने की कितनी तैयारी हमारी चल रही है। क्या हम संसार और उसी की बातों में पूरी तरह से गिरे हुए हैं या फिर हम जाग रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उस तैयारी में पाए जा रहे हैं, इस बात को याद रखते हुए कि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है और एक दिन हमें प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर के अपने जीवन का लेखा देना होगा। यदि हम 25 अध्याय के 13 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना ही उस घड़ी को। यहाँ प्रभु यीशु के आने के विषय में बात की जा रही है, हमें जागते रहने की हिदायत दी जा रही है। तो ऐसे लोग जो गुनगुनेपन की स्थिति में पाए जा रहे हैं वे ऐसी स्थिति में हैं जहां वे जाग नहीं रहे, जाग रहे थे होंगे पहले, पर ऐसी स्थिति में वे पहुंच चुके हैं जहां पर संसार की बातें इतनी ज्यादा हावी है उनके ऊपर कि जो प्रभु की बातें हैं उनके लिए वे जाग
नहीं रहे, उनका ध्यान प्रभु की बातों से हट गया है और उन संसार की अन्य बातों में लग गया है। सिर्फ जो थोड़ा परिश्रम है, वे उस थोड़े से परिश्रम में पाए जा रहे हैं, उन मूर्ख कुमारियों के समान, जिन्होंने सिर्फ यहां तक ही परिश्रम किया कि दिए तो जला लिए, लेकिन उन्होंने दूर का नहीं सोचा कि उन्हें तेल भी रखना चाहिए। उस तैयारी में वे नहीं पाए गए। तो यदि हमारे जीवन में हम उस लगातार की तैयारी में ये याद रखते हुए कि प्रभु यीशु का आना कभी भी हो सकता है और हमें अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे और ज्यादा गंभीरता से चलना है, यदि हम इस स्थिति में नहीं पाए जा रहे, हम जागते हुए, हम प्रार्थना करते हुए, हम गंभीर जीवन जीते हुए, पवित्रता के लिए गंभीरता और अधिक दिखाते हुए यदि हम नहीं बढ़ रहे, तो ऐसी स्थिति में हम गुनगुनेपन की स्थिति में गिरते जा रहे हैं। यदि इसी खंड में हम आगे देखेंगे 25 अध्याय में ही, तो आगे तोड़ों का दृष्टांत है। यहां पर जो है एक मनुष्य है जो यात्रा के लिए जा रहा है और जिसने अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। 3 दास हैं और उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो संपत्ति है उसकी जिम्मेदारी सौंप करके वे जो यात्रा है उसके लिए चले गए। पहले को उन्होंने जो मनुष्य है उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने 3 तोड़े दिए और तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया, उनकी योग्यता के अनुसार। अब हम देखते हैं कि जो दास थे जिनको तोड़े उसके स्वामी की तरफ से दिए गए थे, उन दासों ने उन तोड़ों का क्या किया। तो जो पहला दास था उसने उन जो 5 तोड़े उसे मिले थे उसे तुरंत ले जाकर उसने व्यापार उससे किया और 5 तोड़े और कमा लिए। जो दूसरा दास था उसको जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी वैसा ही किया, वो भी गया, उसने व्यापार किया। अब यहाँ पर नहीं बताया गया है कि किस प्रकार का व्यापार, क्या कुछ उन्होंने किया, पर कुछ उन्होंने किया और मेहनत उन्होंने की और जो तोड़े उनको मिले थे उससे उन्होंने और कमाए। तो जो 2 तोड़े वाला जो दूसरा दास था जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने और 2 तोड़े कमाए। पर जो तीसरा दास था उस दास ने क्या किया कि उस जो तोड़ा जो उसको मिला था उसे भूमि पर उसने गाड़ दिया। अब ये जो तोड़े हैं हम उसको समझ सकते हैं कोई हमारा जो जीवन है उसको उसके रूप में, जैसे जो समय प्रभु ने हमें दिया है, जो योग्यता प्रभु ने हमें दिया है, जो संसाधन हमें प्रभु की ओर से हमारे जीवन में हमें उपलब्ध कराए गए हैं, हम जो प्रभु की ओर से हमें मिला है उन सब बातों के प्रति हम जवाबदेही हैं और अंत में हमें उनका लेखा देना पड़ेगा। हम वापस से आते हैं इस खंड में। जब वो जो स्वामी था वो वापस आया, उसे आने में थोड़ी देर हुई, पर थोड़ी देर करने के बाद वो जो स्वामी था वो वापस आया और उसके बाद उसने लेखा लेना शुरू किया। सबसे पहले जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने दिखाया कि किस प्रकार उसने उन 5 तोड़ों से 5 तोड़े और कमाए हैं। जिस दास ने 5 तोड़े और कमाए थे उसको उसके स्वामी ने शाबाशी दी। अब आगे हम देखते हैं जिसने 2 तोड़े और कमाए थे उसके साथ भी वैसा ही स्वामी ने किया, उसको भी उसके स्वामी ने शाबाशी दी। फिर वो तीसरे के पास गया, तो तीसरे व्यक्ति ने, जो तीसरा दास था, उसने अपने स्वामी से क्या कहा, हम इसे पढ़ते हैं। हम देखते हैं 24 पद में, तब वह भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है। आगे 25 पद, अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख, जो तेरा है उसे ले ले। जो तीसरा दास था वो अपने स्वामी के पास ये आकर के कहता है कि ये देख, ये तेरा तोड़ा है, जो तूने मुझे दिया था ये मैं तुझे वापस देता हूं। अब देखते हैं कि उसका जो स्वामी रहता है उसने क्या उत्तर दिया 26 पद में, 26 पद में। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था
कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, और जहां बीज नहीं बिखेरता वहां से बटोरता हूं। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो, और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इसके बाद ये होता है कि उस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल देने के लिए स्वामी जो है वो आज्ञा देता है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया है, जो समय प्रभु हमें देता है, जितना भी थोड़ा समय प्रभु की ओर से हमें उपलब्ध कराया जाता है, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसके पास समय ही नहीं है। प्रभु थोड़ा ना थोड़ा समय हमें जरूर प्रदान करता है। प्रभु की ओर से हमें टैलेंट्स दिए गए हैं, हमें कई योग्यताएं दी गई हैं जो प्रभु हमें देता है कि हम उनके द्वारा प्रभु की सेवा करें। और प्रभु हमें कई ऐसे संसाधन दे रखा है जिसके द्वारा कि हम प्रभु की सेवा कर पाएं। यदि हम उनका उपयोग जैसा करना चाहिए यदि नहीं कर रहे, तब ऐसी स्थिति में हम गुनगुनेपन की स्थिति में आ गए हैं। जो पहला और जो दूसरा दास था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत किया। यहां लिखा हुआ है, यदि आप वचन में पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने व्यापार किया, उन्होंने मेहनत की। किस प्रकार का व्यापार यहां नहीं बताया गया है, लेकिन बिना मेहनत के और ज्यादा 5 जो और 2 जो उन्होंने कमाए वो नहीं कमा पाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेहनत की और वे उस मेहनत में लगे रहे। उसके बाद उन्होंने जो सफलता थी वो हासिल की। 5 के बाद 5 और कमा लिए, 2 के बाद 2 और कमा लिए। और उसके बाद जब उनका स्वामी आया वापस, तो अपना लेखा देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। उसी जगह में जो तीसरा दास था, जिसने उस तोड़े को जमीन में गाड़ दिया था, उसने कुछ विचार नहीं किया। अगर उसने विचार किया होता तो जैसा स्वामी ने बोला कि ठीक है, तुमने कुछ व्यापार नहीं किया तो तुम्हें होना चाहिए था कि तुम उस धन को साहूकारों को दे देते। पर उस तीसरे व्यक्ति ने कुछ भी विचार नहीं किया, उसने बस उस धन को लिया और जमीन में गाड़ दिया। उसने कोई काम नहीं किया, जो काम उसको करना चाहिए था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो प्रभु की ओर से उसको दी गई थी, उस काम को उसने नहीं किया और उसने कोशिश भी नहीं की। उसने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया, उसने बस ले जा करके उस धन को जमीन में गाड़ दिया। और उसके बाद उसने बहाना बनाया। जब उसका स्वामी वापस आया और उसने लेखा लिया, तब उसके सामने उसने बहाने बनाए। यदि मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ है तो हमें और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। प्रभु की ओर से जो योग्यताएं हमें प्राप्त है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसकी महिमा के लिए, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, चाहे वो हमें लगता हो कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है, फिर भी प्रभु की ओर से हर एक वो अवसर जो हमें प्राप्त होता है, हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। चाहे वो अपनी किसी योग्यता के द्वारा प्रभु की महिमा करनी हो, या किसी को प्रभु के प्रेम के विषय में बताना हो, या किसी के सामने कोई गवाही देनी हो, या अपने धन के द्वारा प्रभु की महिमा करनी हो, या जो समय प्रभु हमें देता है उसे प्रार्थना में लगाना हो, या किसी की सेवा में लगाना हो, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो संसाधन प्रभु की ओर से हमें प्राप्त है उसे हमें उपयोग में लाना ही चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे, मतलब हम गुनगुनेपन की स्थिति में पाए जा रहे हैं, परमेश्वर पिता के प्रेम की आग हमारे हृदय में नहीं है और हम बिल्कुल ही गुनगुने हो चुके हैं, बस काम चलाओ काम हमारे जीवन में हो रहा है, जो गंभीरता प्रभु के प्रति होनी चाहिए उसमें कमी आ चुकी है। और हमें इस बात को याद रखिए कि प्रभु को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं है। हम जो तीसरा जो दास है उससे एक और बात सीख सकते हैं। उसको उसके स्वामी का डर नहीं था, उसको इस बात का डर था कि वो जो धन है उसके पास है, हो सकता है कि यदि वो उसे व्यापार करे तो हो सकता है कि वो उसे खो बैठे। उस डर से
उस हार जाने या उसे खो देने के डर से उसने वैसा किया। डर के कारण और अपने आलस्य के कारण उसने प्रयास भी करना नहीं चाहा। हमें भी डर के कारण अपने आप को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, या हमें मन नहीं कर रहा या हम मेहनत करने से हम हिचकिचा रहे हैं या नहीं हम करना चाह रहे, अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाह रहे, ऐसी स्थिति में हमें नहीं पड़े रहना चाहिए। जब हम अब हम आगे देखते हैं 25 अध्याय के पहला खंड हमने देख लिया जो पाया जाता है 1 से लेकर के 13, वहां 10 कुमारियों का दृष्टांत है। दूसरा जो हमने पढ़ा 14 से लेकर के 30 तक में, और यदि आप आगे पढ़ेंगे 31 से लेकर के आगे जो खंड दिया हुआ है मत्ती उसके 25 अध्याय में, तो यहाँ पर एक व्याख्या है प्रभु के आने की, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम कुछ पदों को पढ़ते हैं। 31 पद, पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। और उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार जातियां एकत्रित होंगी और लोगों को अलग किया जाएगा। जो प्रभु यीशु की जो भेड़ें हैं उनको दाहिनी ओर, और जो बकरियां हैं जो प्रभु यीशु की नहीं है उनको बाईं ओर रखा जाएगा, और फिर उनका न्याय होगा। हम देखते हैं 35 पद में क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि वो कहेगा अपने उन लोगों से जो उनकी दाहिनी ओर है, जो उनकी भेड़ें हैं, वो उनसे ये कहेगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। और जो दूसरे तरफ जो उनकी बाईं ओर रहेंगे उनसे वो कहेगा यही सारी बातें कि तुमने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। और आगे के खंड में यदि आप पढ़ेंगे तो जो उसकी बाईं ओर थे उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया प्रभु के सामने कि प्रभु कब ऐसा हुआ कि आप थे और हमने आपको खिलाया नहीं, कब आप थे और हमने आपको पहनाया नहीं, ऐसे सवाल वो कहेंगे। और उस पर प्रभु का जवाब ये होगा कि हम देखते हैं 45 पद, मत्ती 25 उसका 45, यहाँ कहता है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया। तो जो हमारा उत्तरदायित्व प्रभु के लोगों के प्रति है, जो लोग इस संसार में उनके प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, यदि उसको भी जब हम पूरा नहीं कर रहे होते हैं, जहां हम सेवा कर सकते हैं वहां नहीं करते, जहां हम अपना योगदान दे सकते हैं पर हम नहीं देते, ऐसी स्थिति में भी हम गुनगुनेपन की अवस्था में पाए जा रहे होते हैं। हमें जरूरत है कि हम और ज्यादा ईमानदारी से अपने परमेश्वर के पीछे चलें और जो बातें प्रभु को अच्छी लगती हैं उन बातों में हम पाए जाएं। हम जागते रहें, हम हमेशा सचेत और सावधान रहें, हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे। हम जो योग्यताएं, जो संसाधन प्रभु ने हमें दिए हैं उसके प्रति भी हम ईमानदार रहें, और जो हमारी जिम्मेदारी हमारे पड़ोसियों के प्रति बनती है, जो दूसरे लोग जो संसार में जो हमारे आसपास प्रभु के द्वारा रखे गए हैं उनके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसे भी हम पूरा करें। और तब ऐसी अवस्था में हम और अधिक प्रभु के लिए सरगर्म पाए जाएंगे। यदि आप इस स्थिति में पाए जाते हैं जहां जितना सरगर्म आपको प्रभु के लिए होना है, यदि आप नहीं पाए जा रहे, तो प्रभु के पास हमें आने की जरूरत है प्रार्थना पूर्वक कि प्रभु अपने प्रेम की आग एक बार फिर से हमारे हृदय में इस रीति जलाए कि हम और ज्यादा प्रभु के लिए खर्च होने को, प्रभु की महिमा करने को हमेशा तैयार रहे। हम एक वचन देखते हैं कुलूसी उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। कुलूसी उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। और ज्यादा जब हम यदि पा रहे हैं कि गुनगुने हम हो गए हैं, हमें जितनी प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु के लिए, जितना हमें उत्साही रहना चाहिए, यदि उसमें कमी हम अनुभव कर रहे हैं,
तब हमें और अधिक इस बात को का आंकलन करना चाहिए अपने जीवन में कि क्या हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा हुआ है या नहीं, या फिर हमने अपने ध्यान को जो संसार की वस्तुएं हैं उन पर लगा दिया है, अनजाने में या जानबूझ करके। पर प्रभु के पास यदि हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमें आने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारा ध्यान और ज्यादा प्रभु की ओर, उन बातों की ओर जो स्वर्ग की हैं, लगा रहे। और हमारे पास तो इतना अच्छा उपाय है प्रभु की ओर से कि एक स्वर्गीय वस्तु प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है, और वो उसका वचन है, बाइबल, जो प्रभु ने हमें दिया है। हम और अधिक बाइबल की बातों में और अधिक हम बाइबल पढ़े, उसके अनुसार चलने के लिए हम और ज्यादा उत्साही और प्रयत्नशील होते चले जाएं कि हम प्रभु के लिए और ज्यादा हम खर्च हो सके, हम सरगर्म प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।